राजा प्रदेशी और कुमार श्रवण केशी का चर्चा प्रसंग। चर्चा के दौरान जब प्रदेशी राजा ने कहा कि मैंने चोर के शरीर के टुकड़े 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 कितने टुकड़े कर दिए, मुझे कोई जीव आत्मा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसलिए महाराज जी, जीव जैसी कोई चीज नहीं है, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, यह मेरा मानना है। अगर कोई जीव होता तो इतने टुकड़े करने के बाद कहीं तो दिखाई देता ना। छोटे छोटे टुकड़े मैंने करके देखा, कोई जीव नहीं दिखा। होता तो दिख जाता है। इसलिए यह मेरा मानना सही लगता है। जीव आत्मा कुछ नहीं है, वो शरीर है, उसे भले आत्मा का दो, कुछ वो है यही, अलग अलग कुछ नहीं होता है। तब कुमार श्रवण केशी ने प्रदेशी राजा को कह दिया, मूढ़तरायणम तुमम पेशी ताओ तुच्छ तराओ। कि प्रदेशी, तुम उस तुच्छ तर से भी मूढ़तर हो, यानी तुम उस भोले आदमी से भी ज्यादा मूढ़ आदमी हो, मूर्ख हो। तो प्रदेशी ने प्रश्न किया, केणम भन्ते तुच्छतराय। वो तुच्छतर आदमी कौन है जिसका अभी आपने उल्लेख किया कि तुच्छतर से भी मूढ़तर हो? तो तुच्छतर कौन है वे? तब कुमार श्रवण केशी ने वो लकड़हारों की बात बता दी कि वो लोग गए थे और वो उन्होंने तय किया कि बाकी सब तो काम में लगो, एक आदमी भोजन पकाने का काम कर ले। उसको बता दिया कि यह ज्योति भाजन है, जब अग्नि समाप्त हो जाए तो काष्ठ से अग्नि निकाल लेना। उसने कहा ठीक है। वे तो चले गए और अब ज्योति भाजन की आग तो समाप्त हो गई, अब और आग चाहिए। तो कहा ठीक है, काठ से निकालने का कहा था, तो काठ के अंदर कोई आग होगी तो काठ के टुकड़े कर लूं। 2 टुकड़े किए, 4 टुकड़े, कहीं आग है तो निकालूं काठ में से। कोई आग निकली नहीं। बेचारा उदास निराश हताश होकर बैठ गया। रे उन्होंने कहा था कि काठ में से आग निकाल लेना, काठ में आग है ही नहीं, क्या आग निकाल लूं? आतत ध्यान में चला गया वे कि मैं तो काम भी नहीं कर सका। चिंतातुर हो गया। अब वो लोग काम के लिए गए हुए थे, लकड़ियों के लिए। तयेणम ते पुरुषा कट्ठायम छिंदन्ति, जेनेव से पुरुषे तेनेव उवागच्छन्ति। तम पुरुषम ओहय मन संकल्पम चिंता सोग सागर संपविठम करयल पल्लथ मुहम अट्टझाणोवगयम भूमिगय दिठ्ठियम धियायमानम पासन्ति पाशित्ता एवं बयासी किंगणं तुमम देवानुप्या। ओहय मन संकप्ते चिंता शोक सागर संपविठे करयल पल्लथ मुहे अट्टझाणोवगये भूमिगय दिठ्ठिये धियायसी। अब वे जो अन्य आदमी थे लकड़हारे, उन्होंने लकड़ी काटी और फिर वे वहां से चले जहां वो एक पुरुष छोड़ा हुआ था, वहीं पहुंचे और देखा कि वह पुरुष तो आर्त ध्यान में चिंतित सा, चिंतातुर सा बैठा है, नीचे दृष्टि है। उसको कहा, रे भैया क्या बात हुई, ऐसे कैसे बैठे हो, क्या हुआ, ऐसे उदास कैसे बैठे हो? तयेणम से पुरुषे एवं बयासी तुभ्येनम देवानुप्रिया कट्ठाणम अडविम अनुपविसमाना ममम एवं बयासी अम्हेणम देवानुप्रिया कट्ठाणम अडविं पविसामो एत्तोनम तुमम जोई भायनाओ जोइम कहाय अम्मम असनं साहित्यासी। कि आप लोगों ने कहा था कि हम जा रहे हैं, तुम यहाँ खाना पका लेना, रे ज्योति भादन है, आग समाप्त हो जाए तो काठ में से आग निकालना। तो काठ में कितने टुकड़े कोई कर दिए, कोई आग नहीं निकली यहाँ पर। तो
तो आपने ऐसे कैसे कह दिया मुझे, काठ में अग्नि है ही नहीं। तो वे बोले कि देखिए, तत्पश्चात उन पुरुषों में एक छेक, दक्ष, बहुशिक्षित, कुशल, महामती, विनीत, विज्ञान प्राप्त, उपदेश लब्ध पुरुष ने उन पुरुषों को इस प्रकार का देवानुप्रियो कि ठीक है, एक बोला आप लोग काम करो, मैं सारा काम संभाल लूंगा। अब भी कहा आप लोग स्नान वगैरह करो। अब उसने परिकर बांधा, कुलाड़ी ली, बाण बनाया, बाण से अरणी को मथा, अरणी को मथा तो ज्योति उत्पन्न हो गई, आग निकल गई। का देख आग आ गई ना, अच्छा ऐसे आग आती है क्या? हाँ, आग ऐसे आती है, काटने से नहीं आती है, ऐसे आग आती है। घर्षण करो कि मथो, जो प्रक्रिया है ऐसे। काटने से हर काम नहीं, काटने से हर काम नहीं होता है। मान लो परिवार में, एक समाज में, एक समूह में कुछ लोग हैं, एक को काटो, दूर करो, काटो काटो, तो प्रेम की ज्योति नहीं बढ़ेगी। थोड़ा मिलो आपस में, सावल अच्छी तरह बात करो तो प्रेम की ज्योति दीप्त हो सकती है। जैसे अरणी की लकड़ी भी ऐसे इस तरीके से ज्योति प्रदान करती है। तो काटते रहो, इसकी बात कोई काटो काटो द्वेष भाव से दूर करो तो प्रेम की ज्योति समाप्त हो जाती है। तरीके से काम करो तो प्रेम की ज्योति, सौहार्द की ज्योति, मैत्री की ज्योति प्रस्फुरित हो सकती है। तो प्रदेशी, तुम सोच, तू मूड हो या नहीं? वो लकड़हारा भोला या मूर्ख आदमी लकड़ी के काट के टुकड़े करके आग खोज रहा था। तुमने भी क्या किया? यही काम तुमने किया, आदमी के टुकड़े टुकड़े किए आत्मा को खोजने के लिए। बोलो तुम मूर्ख हो या नहीं, मूर्तर हो या नहीं? तो कहा महाराज देखिए, आप मुझे मूड कह रहे हो ना, आप जरा आप समझदार संत लोग हो। तयनम पयसी राजा केशम कुमार समनम एवं बयासी जुत्तयनम भंते तुभ्यम इयच्छेयाणम दक्षाणम पत्तठाणम कुशलाणम महामयिणम विनीयाणम भिन्नान पत्ताणम उवेश लद्धानम अहम इमी से महालियाय महच्च परिसाय मध्य उच्चावहिम आओसेहिम आओसित्ते उच्चावयाहिम उद्धंसनाहिम उद्धंसित्ते उच्चावयाहिम निभंसनाहिम निभंसित्ते उच्चावयाहिम निच्छोडनाहिम निच्छोडित्ते। प्रदेशी बोला कि आप एक छेक आदमी हो, दक्ष हो, बहुशिक्षित हो, कुशल हो, महामती हो, विनीत हो, विज्ञान प्राप्त हो, उपदेश लब्ध हो। आपके लिए महाराज जी ये उचित है क्या? क्यों बार बार आप मूड मूड मूर्ख मुझे कहते हो? आप यूं, इतनी जनता बैठी है, आप कोई समझदार आदमी और यूं मुझे जबान से मूर्ख करे, मूड तरे, तुच्छ तर से मूड तरे। आपको थोड़ा ध्यान से बोलना चाहिए ना। ऐसे जनता के बीच में आप इस तरह मुझे, मेरी इज्जत बिगाड़ रहे हो, ये आप ऐसे नहीं बोलना चाहिए आपको। तो फिर कैसे ने कहा देखो देखो ये हमारी परिषद है। प्रदेशी तुम जानते हो क्या परिषद कितने प्रकार की होती है? बोला बनते जानामी चत्तारी परिसाओ पन्नत्ताओ तंजहा खत्तीय परिसा गाहा वही परिसा माहन परिसा इसी परिसा। कि महाराज जी 4 प्रकार की परिषद होती है, मैं जानता हूं। एक तो क्षत्रिय परिषद होती है, क्षत्रियों की सभा होती है। एक गाथापति परिषद, कोई गृहस्थों की परिषद, महान परिषद और एक ऋषि परिषद। 4 परिषदें होती है। तो प्रदेशी तुम जानते हो क्या इन परिषदों की दंड नीति क्या होती है? तुम जानते हो दंड नीति इनकी अपनी अपनी क्या होती है? मैं ये भी जानता हूं दंड नीति क्या होती है। वो तो खुद राजा ही तो था, खुद राजा था, दंड नीति की बात आ गई। मैं जानता हूं किसकी क्या दंड नीति होती है। तो बताओ, बोलो। क्या? देखो महाराज, क्षत्रिय परिषद में कोई अपराधी होता है, क्षत्रिय परिषद में, तो उसके हाथ पांव काट दिए जाते हैं।
सिर काट दिया जाता है, सूली पर चढ़ा दिया जाता है, एक ही प्रहार में उसे कुचल कर जीवन से रहित कर दिया जाता है। कोई गलती विशेष हो जाए तो क्षत्रिय लोग बड़े तेज होते हैं, ये ऐसा व्यवहार, किसी का हाथ काटना, कुछ करना, प्राणांत तक कर देते हैं। ये क्षत्रिय परिषद की दंड नीति होती है। और गुरुजी और गाथापति परिषद का अपराधी होता है ना, उसको तृण से, एक पेड़ के पत्तों से अथवा पलाल से वेष्टित कर अग्नि में जला दिया जाता है, यहां तक भी हो जाता है। माहन परिषद का अपराधी होता है, उसे अनिष्ट, अकांत, अप्रिय, अमनोज्ञ, अमनोहर वचनों से उपालब्ध कर उसके कुंडिका चिन्ह अथवा कुत्ते के चिन्ह से लांछित किया जाता है और देश निकाला तक दे दिया जाता है। यह माहन परिषद की विधि, दंड नीति होती है। ठीक है, अब ऋषि परिषद, जो साधु ऋषियों की परिषद है, उसकी क्या नीति दंड देने की? का ऋषि परिषद का जो अपराधी होता है उसे न अति अनिष्ट, न अति अकंठ, न अति अप्रिय, न अति अमनोज्ञ, न अति अमनोहर शब्दों से उपालब्ध किया जाता है। कि ऋषियों की परिषद में काटना मारना नहीं होता है, काटो मारो वो नहीं होता है, और कोई लांछित करो वो नहीं होता। उसमें क्या होता है, उलाहना दिया जाता है। उलाहना, उलाहने में भी अति कठोर नहीं, उलाहना, अति अनिष्ट, ऐसे थोड़े कम कठोर शब्द, ऐसे शब्दों से ऋषियों में, ऋषि परिषद में उपालंब दिया जाता है। न थप्पड़ मारना, न मुक्का, कुछ नहीं होता है। जैसे हमारे संत लोग हैं, मान लो, तो हम संत लोग हैं तो कोई मान लो गलती हो गई, ऐसा नहीं कि इसके हाथ काटो, ऐसा नहीं होता है। उसको ज्यादा उलाहना दे दो, ऐसा क्यों किया, गलत किया, उलाहना भले दे दिया जाए, और थप्पड़ मारना, डंडा मारना, वो कुछ नहीं, ये विधि नहीं। तो ऋषि परिषद होती है, उसमें शब्दों से, शब्द भी अति कठोर नहीं, थोड़े सहते सहते से शब्दों, उससे उलाहना दिया जाता है। यही दंड होता है ऋषि परिषद का। तो केसी बोले, तुझे तुम जानते हो, फिर भी मुझसे विपरीत से विपरीत ऐसी बात क्यों कर? तुम तो जानते हो, हम तो ऋषि है ना, हम तो साधु हैं, हमने क्या तुमको मारा, क्या थप्पड़ की मारी? हमने मात्र शब्दों से कहा तुम तुच्छ तल से मूढ़ रहो। यह तो रीत है। तुमने कहा ना ऋषि परिषद की दंड नीति यही होती है, शब्दों से कह देते, हमने यही तो काम किया। और क्या काम किया? कहा गुरुजी, आपकी बात तो ठीक है, मैं तो वैसे आपके पास आज आया ही था, तो आपका प्रथम मेरा मिलन हो रहा है और मुझे कई बातें मिली है। अब गुरुजी एक बात अब आपसे मैं कहना चाहता हूं। इतनी हमने चर्चा की, मैं अपनी शैली में बात बता रहा हूं, इतनी लंबी चर्चा हो गई है, कोई निष्कर्ष तो निकला नहीं है। मैंने अपनी बातें की, आपने मेरी बातें काटने का प्रयास किया, फिर मैंने नई बात, फिर आपने काटी, फिर मैंने नई, फिर आपने काटी। यूं यह खंडन मंडन का क्रम हमारा कितनी देर से चलता आ रहा है, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। न मैं मानने को तैयार हूं कि आत्मा है, न आप मेरी बात को मानने को तैयार हैं कि आत्मा नहीं है। तो चर्चा करते करते कब तक, देखिए टाइम भी कितना हो रहा है आखिर, अब कब तक हमारी चर्चा चलेगी ऐसे? आखिर कोई निवेड़ा तो बात का होना चाहिए ना। तो वो निवेड़ा कैसे करें बात का? गुरुजी एक काम आप कर दो तो निवेड़ा हो सकता है। बोलो क्या चाहते हो? तयेणम पयसी राजा केशिम कुमार समनम एवं बयासी तुभ्येणम बनते यच्छेया दक्षा पत्तठा कुशला महामयी विणीया विणान पत्ता उवेश लद्धा समत्थानम बनते ममम कर यलं शिवा आमलयम जीवम शरीरा शरीराओ अभिनिवर्तितानम उपदंशित।
कि गुरुजी आप बड़े महामती, बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानी पुरुष हैं आप, ये मैंने जान लिया, आप हैं तो बड़े विद्वान आदमी, बहुत ज्ञानी संत हैं आप। तो आप जैसे ज्ञानी संत हैं, बड़े छेक हैं, बात में बड़े आप दक्ष हैं, लगता है बहुत आप बहुशिक्षित संत हैं, आप बहुत बहुशिक्षित हैं, आप कुशल भी हैं, आप हैं भी वैसे विनीत है बहुत, आपकी भाषा में मैंने देखा बहुत आप शालीन विनीतपने से बात कर रहे हो। आप तो विज्ञान प्राप्त हैं और उपदेश लब्ध हैं, तो आप एक काम नहीं कर सकते क्या गुरुजी? एक काम आप नहीं कर सकते क्या? इतने आप दक्ष हो, एक काम है, कौन सा एक काम? एक छोटा सा काम गुरुजी कर दो तो फिर सारी बात समाप्त हो जाएगी। एक काम यह गुरुजी, आप किसी आदमी के शरीर से एक बार आत्मा को निकाल लो, आत्मा को निकाल लो, वापिस भले दे देना, उसको कर देना, एक बार निकाल लो आत्मा को, निकाल के अपने हाथ में रख, जैसे हाथ में आंवला रखते हैं वैसे उस आत्मा को, किसी की आत्मा को निकाल के आप हाथ में रख के मुझे दिखा दो, प्रदेशी यह रही आत्मा, देख यह रही आत्मा, दिखा के मुझे वापिस उसके शरीर में आत्मा को भले डाल देना। इतना सा काम आप हो, बड़े दक्ष, इतना सा काम करो ना, सारी बात का निष्कर्ष निकल जाएगा। केसी ने कहा, प्रदेशी देखिए, तेणम कालेणम तेणम समयेणम कये शिष्य रन्नो अदूर सामंते वावुयाए संबुत्ते। जब ये उनकी बात हो रही थी उसी समय क्या होता है, कोई हवा चली तो निकट में वो कोई तीर्ण वनस्पतिकाय पेड़ पौधे थे जो भी, तो उनमें एजन गेजन चलन स्पंदन घट्टन होने लगा, पत्ते हिलने लग गए पेड़ के जो भी। तो मौका आ गया, सहज ही हवा चली तो कुमार श्रमण केशी ने कहा, प्रदेशी एक बात बताओ, ये जो वनस्पति काय में स्पंदन हलन चलन जो हो रहा है, कहाँ हो रहा है ना? देख रहा हूं गुरुजी, हो रहा है, अभी भी मेरे सामने भी थोड़े हिल रहे हैं वो कुछ, वो अभी मेरे सामने भी वो जो भी पेड़ आदि है वो अभी हिल रहे हैं मेरे सामने भी। कहाँ गुरुजी, वो तो हिल रहे हैं ना, मैं देखता हूं। तो प्रदेशी वो हिल रहे हैं, इनको चालित संचालित कौन कर रहा है? कोई देवता चला रहा है क्या इनको? इनमें स्पंदन संचालन देवता कर रहा है या असुर चालित कर रहा है, नाग चालित कर रहा है, किन्नर महोरग गंधर्व, ये कोई इसको हिला रहे हैं क्या, चालित कर रहे हैं क्या? कि नहीं गुरुजी हैं, क्या बात कहते हो आप? न तो देव चालित कर रहा है, न असुर, न नाग, न किन्नर, न किमपुरुष, न महोरग, न गंधर्व इनको चालित कर रहा है, तो हवा चला रही है, हवा चली है अभी, हवा के कारण से पत्ते आदि हिलने लग गए हैं, तो इनको हवा चालित कर रही है। तो प्रदेशी हवा इनको चालित कर रही है, तो तुम उस स्वरूप सकर्म सराग समोह सवेद सलेस्य एवं सशरीरी इस वायुकाय के रूप को देख रहे हो कि देखो प्रदेशी, हवा है ना, वो सशरीर, हमारी दृष्टि में हवा सशरीर है। हवा के 8 कर्म, वायुकाय के जीवों के 8 कर्म भी हैं, सकर्म है। सराग, उसमें राग का भाव भी होता है। समोह, उसमें मोह का भाव भी होता है। वो वेद, उसमें वेद भी है, वह नपुंसक वेद वाला है। लेश्य, वनस्पति काय में लेश्या भी होती है, वायु काय में लेश्या भी है, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या भी होती है। और उसके शरीर भी होता है, वायुकाय के शरीर भी होता है। इस प्रकार का यह वायुकाय है। तो क्या तुम वायुकाय के रूप को देख रहे हो क्या?
तुमने कहा कि वायुकाय हवा पेड़ पौधों को चालित कर रहा है, तो क्या तुम वायुकाय को आंख से देख रहे हो क्या? नो तिनठे समठे, गुरु जी यह तो संभव नहीं है, हवा को देखना समर्थ नहीं, संभव नहीं है। जैनम तुमम पयसी एयस्य वायुकायस्य सरूविस्य सकम्मस्य सरागस्य समोहस्य सवेयस्य सलेसस्य सलेसस्य सशरीरस्य रुवम न पाससी तम कहमनम पयसी तब करयलंसी वा आमलगम जीवम शरीराओ अग्निवट्टित्तानम उपदंशिस्सामि। तो कहा प्रदेशी, तुम हवा को मानते हो और हवा को देख नहीं पाते हो। हवा तो सशरीर है, उसको भी नहीं देख पाते, सराग है, सवेद है। तो आत्मा तो अशरीर, अपने आप में शुद्ध आत्मा अशरीर है। मैं आत्मा को हाथ में देखकर फिर तुम्हें कैसे दिखा सकता हूं? देखो प्रदेशी, एक तुम्हें ज्ञान की बात बताऊं। हाँ गुरुजी बताइए, क्या बात है? एवं खलु पयसी दशठानायम सौमथे मनुष्य सभ्य भावेनम न जानई न पासई तंजहा, कि 10 चीजें ऐसी होती है जिनको छद्मस्थ व्यक्ति सर्वभावे ने न जानता है न देखता है। 10 चीजें कौन सी हैं? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, शरीर रहित जीव, परमाणु पुद्गल, शब्द, गंध, वायु, ये जिन होगा या नहीं होगा, ये सब दुखों का अंत करेगा या नहीं करेगा। ये 10 बातें हो गई। इनको छद्मस्थ व्यक्ति सर्वभावे ने नहीं जान पाता है। इन्हीं को उत्पन्न ज्ञान दर्शन धारक अरहत जिन केवली सर्वतो भावी ने जानता है, देखता है, केवल ज्ञानी जानता है। जैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिक, ये 10 चीजें उनको जान लेता है। तो प्रदेशी, ये छद्मस्त के वश की बात है भी नहीं, जानना भी सर्वभावी ने। जैसे तुम खुद हवा को नहीं देख पाते हो तो आत्मा को कैसे देख पाओगे फिर? इसलिए तुम श्रद्धा करो कि जीव अन्य है, शरीर अन्य है। जो जीव है वह शरीर नहीं है, जीव अलग, शरीर अलग है। कि महाराज जी, अब जीव की बात, आप एक बात और बताओ मुझे। जीव की मेरी जिज्ञासा है, जीव के बारे में आपकी क्या मान्यता है? बोलो, क्या जिज्ञासा है? तयनम से पयसी राजा केशिम कुमार समणम एवं बयासी से नूनम भंते हथिस्य कुंथुस्सु ये समेचेव जीवे, कि आपके सिद्धांत से तो जैसे आदमी में जीव है वैसे कुंथु में भी जीव है, हाथी में भी जीव है। हाथी कितना विशाल काय, कुंथु कितना छोटा। तो गुरुजी, आपके सिद्धांत के अनुसार वो जो आत्मा है, जितनी बड़ी हाथी की आत्मा है, क्या उतनी ही बड़ी उस कुंथु की आत्मा है? हाथी और कुंथु का जीव समान साइज वाला होता है क्या? समान होता है क्या? हंता पयसी हथिस्सय कुंथुस्सय समेचेव जीवे, कि हाँ, हाथी और कुंथु का जीव समान होता है। तो बोला, गुरुजी यह कैसे? हाथी का शरीर तो इतना बड़ा है, कुंथु का शरीर इतना छोटा, तो छोटी बड़ी आत्मा तो होनी चाहिए ना, एक समान तो कैसे होगी दोनों की आत्मा? तो गुरुजी आप मुझे कुछ बताइए एक समान। तो मेरे तो दिमाग में, हालांकि मैं तो आत्मा को मानता ही नहीं मानने वाला रहा हूं, तो आपके सिद्धांत के अनुसार भी आप बताइए, दोनों की आत्मा एक समान कैसे हो सकती है? कहाँ कुंथु और कहाँ हाथी? देखो, पयसी से जहां नामे कूडागार सालासिया दुह ओ लित्ता गुत्ता गुत्त द्वारा निवाया निवाय गंभीरा अहनम केई पुरुषे जोइंग वा दीवंग वा गहायतम कूडागार सालम
अंतो अंतो अनुप्रविशई तीसे कूडागार शालाए सब्बतो समन्ता घन निचीय निरंतर निच्छिद्दायम दुवार वयनायम पिहेति तीसे कूडागार शालाए बहुमध्य देश भाए तंग पईवम पली वेज्जा। कि देखो प्रदेशी, मैं तुम्हें एक दृष्टांत देता हूं। हाँ गुरुजी बताइए। देखो, एक कूटागार शाला शिखर के आकार वाला, मान लो कोई कमरा सा है, एकदम कमरा है, बढ़िया ठीक कमरा है, और वह एकदम लिपा हुआ बढ़िया, जैसे कोई कोठड़ी मान लो, कूटागार शाला मान लो। तो एक आदमी एक ज्योति या दिया, दीपक को लेकर उस कूटागार शाला के अंदर अंदर अनुप्रविष्ट होता है, और वह उस कूटागार शाला को अच्छी तरह बंद कर देता है। अंदर वो दिया है। अब वो उस दिए को वहां बीच में जला के रखता है। कहाँ गुरुजी ठीक है। अब वो दिया जो प्रकाश करेगा वो कितनी एरिया में करेगा? अब वो दिया जो है उस कूटागार शाला के भीतर भीतर प्रकाश करेगा, बाहर नहीं। वो तो पूरा बंद है ना, पैक है, तो प्रकाश भीतर भीतर ही होगा, बाहर नहीं हो पाएगा। वह पुरुष उस प्रदीप को एक बड़े ढक्कन से ढक दे, तत्पश्चात वह प्रदीप उस बड़े ढक्कन के अंदर अंदर अवभाषित करता है, उद्योतित करता है, तापित करता है, प्रभाषित करता है, न ढक्कन के बाहर, न कूटागार शाला में, न कूटागार शाला के बाहर। अब देखो प्रदेशी, वो इतना बड़ा कमरा है, उस आदमी ने अब उस दिए के ऊपर एक ढक्कन लगा दिया, ढक दिया। अब बताओ, जो प्रकाश पूरे उस कूटागार शाला के भाग में प्रकाश दे रहा था, अब ढक्कन लगा देने के बाद वो प्रकाश कितनी दूरी में जाएगा? कि अब तो वह प्रकाश ढक्कन के भीतर भीतर वो दिया प्रकाश करेगा, न तो ढक्कन के बाहर करेगा, और कूटागार शाला के बाहर तो सवाल ही नहीं है। एकदम पहले इतना प्रकाश कर रहा था, अब ढक्कन लगाने के बाद वह थोड़े से ढक्कन के भीतर भीतर के स्थान में, भाग में ही प्रकाश करता है। तो अब देखो, जैसे वो दिया है उसके समान आत्मा को तुम मान लो, ठीक है ना। अब एक आत्मा को हाथी जितना शरीर मिला, यानी वो कूटागार शाला जितना मान लो मिल गया, तो वहां तक वह फैल गया। अब उसी आत्मा को वो कुंथु जितना शरीर मिला, जैसे वो दिया था बाद में केवल ढक्कन के अंदर अंदर तक प्रकाश करने लग गया, वैसे ही वो आत्मा अब उस कुंथु के शरीर के जितना स्थान है उतने में वो रह जाती है। पहले विशाल काय में थी, अब वो छोटे में। तो दिए का प्रकाश जैसे पूरे कमरे में भी फैल सकता है। और मान लो उस कूटागार शाला के दरवाजा खोल दो तो वो प्रकाश है वो बाहर तक भी आ सकता है। जितना स्थान मिलता है उतने में प्रकाश अपने आप को समाहित अवगाहित कर लेता है। तो यह सवाल नहीं कि इतने बड़े कमरे में प्रकाश था, वो ढक्कन के भीतर कैसे रह गया, या इतने से ढक्कन के भीतर था, ढक्कन हटा दिया, अब वो पूरे उस कूटागार शाला में, कूटागार शाला का दरवाजा खोला तो बाहर भी गया। तो यूं अब कैसी समझा रहे हैं प्रदेशी को। अब आखिर कैसे प्रदेशी पूरा समझता है, श्रद्धा करता है, आगे की बात आगे आ सकेगी।